बदलते भारत की शान। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में चलेगी शीतलहर। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने का अनुमान। कल मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह पड़ेगा पाला। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में आज कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा संभव। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छा सकता है कोहरा और कहां चलेंगी सर्द हवाएं। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल चलेंगी काफी सर्द हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार हैं। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो वहां कल कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग जगह पर पाला पड़ने का अंदेशा। उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को कुछ जगह पड़ सकता है पाला। कल राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पाला पड़ना संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह सुबह और शाम के समय रहेगा घना कोहरा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई जगह लेकिन कल कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कुछ जगह हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी संभव है। उत्तर प्रदेश में आज और कल पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। उधर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी बादल नहीं बरसेंगे। असम और मेघालय में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नहीं है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि केरल में कल इक्का दुक्का जगह हल्की वर्षा संभव है। वहीं लक्षद्वीप में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। अंडमान निकोबार में आज और कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। लक्षद्वीप में भी कई जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चली। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चली। पंजाब में ज्यादातर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा।
दिल्ली में इक्का दुक्का स्थानों पर कोहरा देखने को मिला। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा रहा। असम और मेघालय में भी अलग अलग जगह घना कोहरा छाया रहा। आइए अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश के ही कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उधर असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। केरल में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत पंजाब के ज्यादा इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इसी तरह का अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान। आइए अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि मध्य महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। उधर ओडिशा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे कि ठंड के इस मौसम में कैसे आप सब्जियों की देखरेख करें ताकि अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो सके। खास तौर से आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की। वहाँ के किसान कैसे विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आइए देखते हैं खेती किसानी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश के किसान फिलहाल समय से बोई गई धान की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और मटर की फसल को पाला और ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में ही जहाँ आलू की फसल तैयार है, वहाँ किसान उनकी खुदाई कर लें। लेकिन अगर पाला पड़ने की स्थिति हो तो कुछ दिन आलू की खुदाई का काम टाल दें। वहीं असम के पहाड़ी इलाके के किसान सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही इस इलाके के किसान तिल की कटाई करें। असम के पहाड़ी इलाके में ही बोरो धान की रोपाई कर लें। यहाँ आलू की फसल में इस समय रोगों के लगने की संभावना है। ऐसे में किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ आलू और टमाटर को रोगों से बचाएं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में इस समय सरसों में सिंचाई करें। असम के बराक घाटी इलाके में साली धान की कटाई का काम पूरा करें और बोरो धान की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ सरसों में निराई व विरलीकरण का काम करें। इसके अलावा बराक घाटी इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए हर दूसरे दिन में उनमें सिंचाई करें और सिंचाई के बाद उनमें मल्चिंग की जा सकती है। वहीं असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में गेहूं की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ साली धान की कटाई कर लें और बोरो धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। मणिपुर के किसान इस समय सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही रबी मक्का और मसूर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मिजोरम में तिल और सोयाबीन की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ प्याज की बुआई और आलू की रोपाई भी करते रहें। त्रिपुरा में गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई करें, जबकि नागालैंड के किसान अदरक की खुदाई करें। तो ये थी खेती किसानी पर हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की पूर्वोत्तर के राज्यों की। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे आलू के बारे में। जी हाँ, ये समय आलू की बुआई का समय है, लेकिन अगर आप आलू की अगैती किस्म लेना चाहते हैं तो अब देरी हो चुकी है। ऐसे में आपके सामने बेहतर विकल्प ये है कि आप देर से बोई जाने वाली किस्मों का चुनाव कर सकें। आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसकी खेती होती है। तो अगर आप भी आलू की फसल लेना चाहते हैं तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आलू पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में मूंग, मसूर और मटर बोएं। यहाँ इन फसलों की बुआई पैरा कृषि पद्धति से ही करें। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में आलू की बुआई करें। पश्चिमी ओडिशा में कपास की चुनाई करें। कपास की चुनाई के बाद भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह से सुखाएं
पश्चिमी ओडिशा में अरहर की कटाई कर लें किसान। पश्चिमी ओडिशा में ही प्याज की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में मूंग और सरसों की बुआई कर लें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में ही मूंगफली की बुआई करें। यहाँ मूंगफली की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कपास, सरसों, मटर और आलू में सिंचाई करें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मालवा के पठारी इलाके में आलू पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। मालवा के पठारी इलाके में प्याज की रुपाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाके में सब्जियों की रुपाई करें। निमाड़ घाटी इलाके में प्याज की बुआई कर लें किसान। नर्मदा घाटी इलाके में गन्ने की कटाई कर लें। नर्मदा घाटी इलाके में इस समय आम के बागों में सिंचाई ना करें। विंध्य के पठारी इलाकों में टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं। विंध्य के पठारी इलाकों में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की भी नर्सरी लगाएं। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए देख लेते हैं मौसम की खास झलकियां खास खबर में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल चलेंगी काफी सर्द हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार हैं। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो वहां कल कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग जगह पर पाला पड़ने का अंदेशा। उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को कुछ जगह पड़ सकता है पाला। कल राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पाला पड़ना संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह सुबह और शाम के समय रहेगा घना कोहरा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।